दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज रेखे। धाय उठाई लाल उरली ने, दीन यशीस कृतारथ कीन्हे। आसन दीन नाय सिरु बैठे, चत सकुच गृह जनि बजी पैठे। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी शील सकोचो। सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर कछु न बसाई। ये भरद्वाज जी के आश्रम पर आए, आश्रम पर आकर जब प्रणाम करने लगे दंडवत, तो मुनि महाराज ने देखा कि मानो मेरा भाग्य ही मूर्तिमान होके आ गया है, मेरा सौभाग्य मूर्तिमान होके आ गया भरत के रूप में। दौड़े, उठा करके हृदय से लगा लिया, आशीष दी, आसन दिया, सिर नवा के भरत जी बैठे। अब भरत जी के मन बड़ा संकोच है। भरत जी देखते हैं कि कहीं इन्होंने पूछ लिया कि तुम कैसे आए हो, तो मैं नीच क्या बताऊंगा। मेरे कारण से राम को वनवास हुआ, मेरे कारण से पिता का देहांत हुआ, और मैं राम से मिलने जा रहा हूँ, ये तो बात है। बड़ा संकोच। वाल्मीकि रामायण में आता है कि ऋषि ने कहा, भरत तुमको जरा ऐसा नहीं चाहिए था, मामूली सी बात। तो भरत रो पड़े। भरत ने कहा, मुनिवर आप सरीखे अंतर्यामी महात्मा जब मुझ पर संदेह करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा। यहाँ वो बात नहीं, यहाँ भरद्वाज जी और बात करेंगे, और कल्प की बात हो गई। यहाँ कहते हैं ऋषि जब देखा कि भरत जी बड़े संकोच में हैं, भरत जी का जो शील जो है संकोच में डाल रहा है, तो स्वयं भरद्वाज जी बोले, कहा भरत हमने भाई सब खबर पा ली, हमारे पास सब समाचार आ गए हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भाई विधाता के लेख को कौन टाल सकता है। यही तुम गलान दिय जन करहु, समुझ मात कर तूत। तुम गलान दिय जन करहु, समुझ मात कर तूत। तात कही कही दोष नहीं, गई गिरा मत धूत। बड़ा सुंदर कहा भैया भरत तुम मन में जरा भी गिलानी मत करो कि मेरी माँ ने ऐसा किया। ये था ना मन में संकोच कि उस माँ का मैं बेटा, जिस माँ को राम बुरे लगे। तो भरद्वाज महाराज ने कहा पहले से तुम अपनी माँ की करतूत को समझ करके मन में गिलानी मत करो, तुम्हारी माँ का कोई दोष नहीं है। ये तो सरस्वती जी का दोष है कि वो आई और बाणी पर बैठ करके और उनकी बुद्धि को बिगाड़ गई। यह कहत भल कही न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसुगाई, पाई लोक वेद बढ़ाई। लोक वेद सम्मत सब कही, जय पितु दे राज सो लगी। राम सत्यवत तुम ही बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। राम गमन वन अनरथ मूला, सो सुनि सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस रानी अयानी, करि कुचाल अंतहु पछितानी। कहूँ तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सुअधम अयान असाधु। करते हूँ राज तो तुम ही न दोखू, राम ही हो तो सुनत संतोखू। भरद्वाज महाराज ने कहा कि भाई तुम्हारा जिसमें दोष बतावे वो बड़ी बुरी बात है। जो तुम्हारे विमल यश को गावेगा वो लोक में और वेद में प्रशंसा का पात्र होगा। और भाई तुमसे बात कहते हैं कि ये
वेद से शास्त्र से सम्मत चीज है। और सब कहते हैं कि जिसको पिता राजगद्दी दे उसका राज्य। तो अगर तुमको राजा बुलाते, सत्यपति थे, और तुमको राज्य देते तो बड़ा अच्छा था, इसमें कोई आपत्ति की बात है, राज्य वाली बात में आपत्ति नहीं। पर भाई राम का जो वनगमन है ये अवश्य अनर्थ का मूल है। और ये ऐसी बात हुई है कि इसको सुन करके सत्य हृदय में दुख हुआ है। लेकिन भाई ये भाभी की बात थी, होना था ऐसा। रानी की बुद्धि मारी गई, वो पगली हो गई और उसने ये कुचाल कर बैठी। पर फिर अंत में तो वो पछताई ही। और भाई एक बात, इस काम में जरा सा भी जो तुम्हारा अपराध मानेगा, अधम है, वो मूर्ख है और वो असाधु है। तो तुम्हारे अल्प अपराधु कहे सुअधम अयान असाधु। तुम राज करते तब भी कोई दोष नहीं था, और राम तो बड़े संतुष्ट होते, लेकिन तुमने बड़ा अच्छा किया। राजगद्दी पर नहीं बैठे, अब यति की भरत भल तुम ही उचित मत ये सकल सुमंगल मूल जग रघुबर चरण स्नेहु। तुमने बड़ा अच्छा किया भरत, तुमने बहुत अच्छा किया। यही सबके लिए, सबकी सम्मति में उचित है। क्यों कि भी सारे मंगलों का मूल जो संसार में वो क्या है कि भगवान राघवेंद्र के चरणों का प्रेम। इसलिए सो तुम्हारा धन जीवन प्राणा भूरि भाज को तुम्हें समाना। ये तुम्हारे आचर जनता था दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। सुनव भरत रघुबर मन माही प्रेम प्राप्त पात तुम सम कबू नाही। लखन राम सीता यति प्रीति निश सब तुम ही सराहत बीती। जाना मरुम नाथ प्रयागा मगन हो तुमरे अनुरागा। तुम पर स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जस जड़ नर के। यह अधिक रघुवीर बड़ाई प्रणत कुटुम्ब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत येहू धरे देह जनु राम सनेहू। तुम कहें भरत कलंक यह हम सब कहें उपदेश। राम भगत रस सिद्धि हित भाय समय गणेशु। बड़ी सुंदर बात है ये, ध्यान देकर सुनिए। भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत तुम्हारा जीवन और तुम्हारे प्राण धन्य है। जगत में तुम्हारे समान बड़ भागी और कौन है। परंतु भरत जी को जरा संकोच हुआ यहाँ पर कि बड़ी बड़ाई करते हैं। तो जरा सा ऋषि ने रुख पलटा और सच्ची बात भी थी। कहा भाई इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है भैया, तुम ये मत समझ आए हमारी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुम्हारे लिए हो नहीं था। क्यों कि तुम दशरथ के बेटे हो और तुम राम के प्यारे भाई हो। दशरथ का बेटा और राम का प्यारा भाई ऐसा न हो तो कौन हो। और सुनो भरत, मैंने इस बात को जाना है, मैंने जांचा है, राम मेरे पास रह के गए हैं कि भगवान रघुवीर के मन में तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई है ही नहीं। उस दिन रात की बात तुम्हें सुनाता हूं कि जब सीता लक्ष्मण और राम यहाँ आए थे, मैं रात भर उनके पास बैठा, तो रात भर अत्यंत प्रीति के साथ वो तीनों केवल तुम्हारी सराहना करते रहे। इसी में रात बीत गई। और फिर जब राम जी नहा रहे थे तीर्थराज में, उस समय किसी ने तुम्हारा नाम ले लिया, भरत कह दिया। तो राम जी भरत का नाम सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे, पुलकित हो गए, वाणी उनकी गदगद हो गई, शरीर उनका रोमांचित हो गया। ये मैंने आंखों देखा। वो प्रेम में मग्न हो गए। जाना मरम नाथ प्रयागा मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। भाई तुमसे अधिक क्या कहूं।
राम का तुम पर वैसा प्रेम है और तुमको याद करके इतने सुखी होते हैं कि जैसे ये जगत के जड़ जीव, विषयी जीव विषय सुख को पा करके सुखी होते हैं। या फिर विवेकानंद विशेश्वर पायन, तुम पर स्नेह रघुबर के सुख जीवन जग जैसे जड़ नर के। जैसे विषयी पुरुषों का शरीर पर प्रेम होता है, इस सुख को पाकर जैसे सुखी होते हैं, हमने समझा कि राम का ऐसा ही प्रेम तुम्हारे ऊपर है। और कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, राम जो हैं ये शरणागत के पालन करने वाले कुटुंब पाल भी हैं। और फिर भरत तुम्हारे लिए तो कोई बात नहीं, मेरी तो सम्मति यह है कि तुम ऐसे हो मानो भगवान के प्रेम ने ही तुम्हारे रूप में अपने को प्रकट कर दिया है। भगवान का प्रेम मूर्तिमान होकर के आ गया है। और भरत तुम अपने को अपने लिए कलंक मानते हो और हम अपने लिए आदर्श उपदेश मानते हैं कि ऐसे भरत की वाली बात कहीं हम में आ जाती। भक्त के समान हम कहीं प्रेम करते तो कहते हैं कि राम भक्ति रस की सिद्धि के लिए ये तुमने प्रारंभिक पाठ पढ़ाया हम लोगों को। श्री गणेश हुआ नर विद्युत विमल तात जसु तोरा रघुबर किंकर कुमुद चकोरा उचित जथा यही कदहू नाम घटी न जगन दिन दिन दूना। कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो विमल यश है ये नवीन चंद्रमा है। चंद्रमा में क्या होता है? चंद्रमा शुक्ल पक्ष में उत्तरोत्तर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष आते ही घटने लगता है। तो ये जो तुम्हारा जो यश चंद्र है इसमें कभी अमावस नहीं होती। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा यश चंद्र है ये तो है नवीन चंद्रमा और ये भगवान जो हैं। और फिर कहते हैं कि ये चंद्रमा कैसा है कि अथयई कब होना, ये कभी चंद्रमा अस्त नहीं होता, ये सदा बढ़ता रहता। घटेगी न जग नभ दिन दिन दूना। ये जग के आकाश में वो जो चंद्रमा है वो घटता है पर ये कभी घटता ही नहीं है, दिन दिन दूना होता चला जाता है। तो ये चकोर का कुमुदनी का यहाँ पर उदाहरण दिया और चकवे के लिए कहा कि भाई फिर कहते हैं आगे जाके फिर कहा भरद्वाज जी महाराज ने कि भाई भरत देखो एक बात हम तुमसे कहते हैं, सुनो भरत हम झूठ न कहनी उदासीन तापस बन रहे। सब साधन करे सुफल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग जसु जयऊ कैयस प्रेम मगन मुनि भयऊ। कहा देखो भरत जी तुमसे कुछ हमें लेना नहीं है, तुम्हारी हम कोई झूठी खुशामद करती हूँ ऐसी बात नहीं। हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वन में रहते हैं, तुमसे में क्या जरूरत है। तो हम तुम्हें सिद्धांत बताते हैं, अपना अनुभव बताते हैं कि जगत में जितने भी साधन हैं सारे साधनों का उत्तम से उत्तम फल क्या है? भगवान राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन, ये हमने पाए। तो हमने साधन किया आज तक, उन सबका हमने फल पाया सीताराम लक्ष्मण के दर्शन। और भैया सीताराम लक्ष्मण के दर्शन का जो फल है वो है तुम्हारा दर्शन। तेई फल कर फल दरस तुम्हारा। सारे साधनों का फल राम का दर्शन और राम के दर्शन का फल भरत का दर्शन। तो ये तो सारे प्रयाग के साथ हमारा सौभाग्य हो गया। भरत तुम धन्य हो,
तुमने संसार में अपना ये प्रेम यश फैला दिया। यूं कहकर के मुनिराज समाधि मग्न हो गए। प्रेम की उन्हें समाधि आ गई। सारे मुनिगण हर्षित हो गए। सब लोग साधु साधु कहने लगे। देवताओं ने धन्य धन्य कह करके फूल बरसे। सारे प्रयाग में धन्य धन्य की ध्वनि फैल गई। और भरत के मन में बड़ा अनुराग उपजा। पुलक गात हिय राम सिय सजल सरोरुह नयन करि प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बयन। शरीर उनका पुलकित हो गया और हृदय में भगवान सीताराम आ विराजे। नेत्र जो नेत्र कमल हैं ये जल वाले हो गए, इनमें जल आ गया। और सारी मुनि मंडली को प्रणाम करके भरत जी महाराज गदगद वाणी बोले। थोड़ी सी छोड़ दिया जाए। क्या कहा? मुनि समाज और तीर्थ राजू साचु सपथ अघाई अकाजू। यही थल जो कछु कही बनाई यही सम अधिकन अघ अधमाई। भाई ये तीर्थराज है और मुनियों का समाज है। यहाँ पर सच्ची शपथ करना भी उचित नहीं। और कोई अगर बना के बात कहे यहाँ पर तो उससे अधिक तो कोई पाप और नीचता होती ही नहीं। और फिर कोई बनाकर भी कहना चाहे तो आप सब लोग सर्वज्ञ बैठे यहाँ पर, तुम सर्वज्ञ, अब बना के कहें तो कैसे होगा। इसलिए तीर्थराज के सामने मुनियों की मंडली में सच्ची बात कहता हूँ। भगवान अंतर्यामी हैं, मेरे मन की जानते हैं। क्या कहते हैं कि मोहिन मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जग जा नहीं पोचू। मुझे माता के कर्तव्य की कोई चिंता नहीं और न मुझे इस बात का दुख है कि सारा संसार मुझे नीच बताएगा। ना ही न डरू बिगड़ही परलोकू पितहु मरण कर ना ही न शोकू। मेरा परलोक बिगड़ जाएगा इसकी मुझे चिंता नहीं और पिता मर गए इसका भी मुझे शोक नहीं। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। उनका तो सारे संसार में पिताजी का यश फैला हुआ है। जिनके राम और लक्ष्मण के समान बेटे उनका क्या शोक है। राम विरह तजी तनु क्षण भंगू भूप सोच कर कवन प्रसंगू। और फिर उनका जीवन तो धन्य हो गया कि राम के विरह में, राम के वियोग में उन्होंने क्षणभंगुर शरीर को छोड़ दिया। इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं। बड़ा अच्छा राम के वियोग में मरे। पर राम लखन सिय बिनु पगप नहीं करि मुनि वेश बिरही बन बनही। अजिन बसन फल असन मही शयन धारि कुशपात बसि तरुतर नित सहत हिम आतप बरसा बात। यही दुख दाह दहनी नित छाती भूखन बासर नींदन राती। यही कुरोग कर औषध नाही शोधे सकल विश्व मन माही। मातु कुमत बरही यगमूला से हमार हित की न बसूला। कद कुकाठ करे की न कुजंत्रु गाड़ी अवधि पड़ी कठिन तु मंत्रु। मोही लगी ये कुठाठ तई ठाटा घाल से सब जग बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए बस अवध नहीं आन उपाए। भरत बचन सुनी मुनि सुख पाई सबई कीन बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जनि सोच विषेखी सब दुख मिटि राम पद देखी। करि प्रबोध मुनि बर कहु अतिथि प्रेम प्रिय हो कंद मूल फल
फूल हम देहि लेहु करि छो सियावर रामचंद्र की।